वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। भारत का उत्तरी हिस्सा, चीन और पाकिस्तान से सटा हुआ हिस्सा, अति संवेदनशील जम्मू कश्मीर का एक समय उसका बहुत आत्मीय हिस्सा रहा हुआ लद्दाख, लद्दाख को इस समय जलाने की कोशिश कौन कर रहा, कोशिश किसने की, लक्ष्य क्या है, पीछे इस आग के आखिर कौन खड़ा है, इसकी चर्चा करेंगे। कौन है? सोनम वांगचुक। सोनम जी जो एक समय शिक्षाविद के रूप में जिनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सोनम जी के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने अभी अभी चार पाँच महीनों में कई बार उनके द्वारा आंदोलन हुए। लोग कहते हैं कि 15-16 महीनों में उन्होंने 4-5-6 आंदोलन कर दिया। अभी 15 दिन तक वो अनशन पर थे और कल सब धूम धड़ाका उनके द्वारा ये जब 2 लोग वहाँ पर थोड़े बीमार रहे और उनको हटाया गया और उनके समर्थन में बंद का आह्वान किया गया था और उसी आह्वान के दौरान वहाँ पर हिंसा हुई। हिंसा ही नहीं हुई, लक्ष्य आधारित हिंसा हुई। पुलिस सीआरपीएफ के जवानों को, उनकी गाड़ियों को लक्ष्य किया गया। उसमें डीएसपी रैंक के कई अधिकारी थे, वे घायल हुए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को जलाने की कोशिश की गई। कई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, ठीक वैसा जैसा नेपाल में जैन जी के नाम पर कुछ हुड़दंग मचाने की कोशिश थी। वो उस ठंडे प्रदेश से आरंभ करके यहाँ तक लाया गया है। हम उसी की चर्चा इसमें करेंगे। पहले बात कर रहे हैं कौन वह व्यक्ति है सोनम वांगचुक, जिसके जो 15 दिन से भूख हड़ताल पर थे और जिनके साथ अन्य लोग थे, जो 2 लोग बीमार हुए। फिर ये सोनम वांगचुक एक समय बड़े ही शिक्षाविद माने गए हैं और वे लद्दाख के काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं। उनके भारत सरकार ने भी उनकी कई सारी मांगे मानी थी। स्वयं उनको हिमालयन लर्निंग एजुकेशन करके एक कोई संस्थान में चलाते रहे हैं। उसके लिए सरकार ने बहुत सारी ज़मीन निःशुल्क प्रदान की थी 2018 में, लेकिन उनके द्वारा उस ज़मीन पर कोई एजुकेशनल वर्क करने के स्थान पर अन्य उपयोग शुरू कर दिया गया था और जिस पर्पज़ के लिए वो भूमि दी गई थी निःशुल्क, भारत सरकार ने उसका प्रयोग उस रूप में नहीं हुआ। क्योंकि अभी ये उस पर 2019 के बाद में जब लद्दाख को अलग कर दिया गया, जम्मू कश्मीर अलग हो गए, 2 केंद्र शासित प्रदेश राज्य हो गए, तो फिर उन्होंने अपने 2019 से फिर उन्होंने एक नया आंदोलन शुरू किया, जिसके तहत उनका था कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लद्दाख को संविधान की 6ठी सूची में रखा जाए, लेह और कारगिल 2 संसदीय सीटें हों। अभी तक एक संसदीय, लद्दाख एक सीट हुआ करती रहे अभी तक भी, तो लेह और कारगिल को 2 संसदीय सीटें हो और भूमि रोजगार के अधिकार हमारे बढ़े। इन सब चीज़ों को लेकर के वे उन्होंने ये सब उनके लगातार 5 साल से वे विभिन्न आंदोलन कर रहे थे। उसी में ये सब कुछ हुआ, यहाँ तक तो बात चली। इसके पीछे कौन? इसके पीछे 2 लोग चल रहे हैं। एक समय सोनम वांगचुक जो एजुकेशनिस्ट रहे हैं, शिक्षाविद रहे हैं, वो भूमिका उनकी ख़त्म होकर के धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो जैसे एक दक्षिण भारत का तेलंगाना राज्य बनाने के लिए चंद्रशेखर आगे बढ़े और धीरे धीरे कर चंद्रशेखर को वहाँ के मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए ये जो आंदोलन कर रहे हैं, इसके पीछे जहाँ तक मुझे लगता है सोनम वांगचुक की बड़ी इच्छा यहाँ वहाँ का चंद्रशेखर बनना है, ताकि आगे चल के मुख्यमंत्री बने और साथ ही अपनी लड़की, जिस तरीके से चंद्रशेखर ने अपनी लड़की को बनवाया फिर तेलंगाना में बहुत सारा, और भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बना दिए। तो सोनम वांगचुक की कुछ आंतरिक इच्छाएं होगी, उनका प्रकटीकरण इसमें हो रहा है। इसमें अभी जो आंदोलन हुआ उसमें कांग्रेस का एक पार्षद भी था, फुट जोग करके स्लैम, और फुट जोग कांग्रेस का वहाँ का पार्षद है। लद्दाख की राजधानी लेह है और लेह और कारगिल, अब ये 2 जगह संसदीय सीटें हों। भारत सरकार को उसमें कोई आपत्ति थी भी नहीं और होगी भी नहीं, क्योंकि वो तो करना ही था। लेकिन वो श्रेय अपना लेने के लिए ये सारे कुछ आंदोलन की काम चल रहे हैं, जिसमें बड़ा नुकसान किया है। और अब मोदी और अमित शाह, या कि केंद्र सरकार जिस आदर भाव से
सोनम वांगचुक के प्रति दृष्टि रखे हुए थे, वो दृष्टि अब वक्र हुई है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये पूरा आपको जानते हैं कारगिल क्षेत्र, कारगिल में ही पाकिस्तान ने उस समय 98-99 में क्या पाप करने का प्रयास किया था, उस जगह संवेदनशील जगह पर आपने उत्पात मचाया है। भारत सरकार ने वहाँ पर चाक चौबंदियाँ बढ़ा दी है और अब सोनम वांगचुक और ये जितने भी वहाँ काम करने वाले पीछे थे उनकी धरपकड़ और उनकी पूजा अर्चना दोनों का काम शुरू हो रहा है। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? और ये जो जैन जी के नाम पर ठीक 2 दिन पहले राहुल गांधी ने जो विदेशी हाथों में खेल रहे हैं, लोग बाग अब बहुत स्पष्ट कहने लगे हैं कि ये विदेशी एजेंट, अब तक इनको बोला जाता था, अब तो ये विदेशी हाथों में खुलेआम खेल रहे हैं और जैन जी को उकसा रहे देश में आग लगाने के लिए। ये जैन जी के नाम पर भी इसको पूरे इस आंदोलन को डाइवर्ट कराने का प्रयास था, आग लगाने का प्रयास था, लेह लद्दाख पूरे ठंडे प्रदेश को ज्वालामुखी बनाने का प्रयास था, लेकिन वो सफल ना होने दिया, ना होगा और न हो सकेगा। आपका इस संदर्भ में क्या है? क्योंकि वहाँ बैठा हुआ है नरेंद्र मोदी जैसा एक भारत माता का ऐसा सेवक जो जानता है कि किसको इस भारत माता का नुकसान पहुंचाने के लिए किसको रास्ते से हटाना, किस तरह हटाना, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो, और इन दोनों के पीछे आका जो अमेरिका में डीप स्टेट के नाम पर बैठे हुए हैं, सबका इलाज करना मोदी खूब जानता है। इस वीडियो से आप जुड़ करके और मुझे आप सुनते हैं, देखते हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा वीडियो को खूब शेयर भी करें। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें भाई, ये भी देश प्रेम का ही काम है, ये भी आपका छोटा सा उसमें सहयोग है, करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। भारत माता की जय। और आपको वीडियो कैसा लगा नीचे टिप्पणी ज़रूर, उसके गुजर ऊपर होके निकल मत जाइएगा, टिप्पणी नीचे ज़रूर लिखिएगा तो मैं जान सकूं कि मुझ में कहाँ कहाँ कमियां और हैं और कैसे उनको ठीक करूं। भारत माता की जय।